कहीं ये क्राइसिस मैनमेड तो नहीं? ये चिंता बहुत बड़ी है। आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं, ये मुद्दा आपको सुनने में भले ही अटपटा लगे, शुरुआत में आपको शायद भरोसा भी ना हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। अगर आपके घर की बिजली 6 घंटे के लिए हर रोज गायब होने लगे तो आप किसे कोसेंगे? अगर आपकी फैक्ट्री में हर रोज 10 घंटे बिजली ना आए तो आपका कितना नुकसान होगा? अगर अचानक मेट्रो ट्रेन सेवाएं ठप हो जाएं तो फिर देश चलेगा कैसे? ये सवाल हैरान करने वाले हैं, क्योंकि समस्या इतनी विकराल है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। भारत में अंधेरे का खतरा है। क्या इसका ब्लूप्रिंट भी चीन में बना है या वजह कुछ और है? आखिर क्यों दुनिया के कई मुल्कों में ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है? कई देश कोयले के दम पर बिजली का उत्पादन करते हैं, मगर कोयला ही कम होने से देश लाचार होने लगे हैं। आज हम पूछेंगे कि आखिर बिजली पर विश्व बेदम क्यों होता जा रहा है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। भारत समेत पूरी दुनिया में बिजली संकट गहराया। कोयले की कमी के कारण ब्लैकआउट का खतरा। यूरोप के सभी देशों में कोयले और गैस की मांग बढ़ी। चीन में बिजली की कमी से बड़ी कंपनियों में काम ठप। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड में बत्ती गुल। तो मोटे तौर पर आप यह समझ लीजिए कि आपके घर में जो बिजली जल रही है वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बड़ी कटौती का सामना करना पड़े और पूरे देश को और पूरी दुनिया को इस समस्या से जूझना पड़े। मैं क्यों ये कह रहा हूं, अब समझाना शुरू करता हूं। ब्लैकआउट खबर क्या है पहले वो समझिए। भारत समेत पूरी दुनिया में बिजली का संकट, किसी एक जगह की बात नहीं, पूरी धरती को यह चपेट में ले रहा है संकट। क्यों? कोयले की कमी के कारण ठप हुए हैं प्लांट। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अब भी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगह पर अब भी कोयले से ही बिजली का उत्पादन होता है। यूरोप में रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बंद पड़ी हुई है। चीन में बिजली संकट से 70% फैक्ट्रियां बंद हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पावर प्लांट्स ठप पड़ गए हैं। और ये जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं कि हम और आप बिजली पर कितने डिपेंडेंट हैं, कितने निर्भर हैं। अब इससे आप सब पर असर क्या होगा, यह समझने वाली बात है। बिजली बिल का रेट राज्य का मुद्दा है। ये स्टेट सब्जेक्ट होता है कि रेट क्या होगा बिजली का। सरकारी कंपनियां राज्यों को बिजली देती हैं और लागत ज्यादा होने के बावजूद दाम स्थिर रखने की कोशिश होती है। अधिकांश सरकारी कंपनियों पर कर्ज बढ़ गया है इस वजह से, क्योंकि वो लेती तो ज्यादा दाम पर है और वहां दाम स्थिर रखने के लिए उनको उस दाम पर देना पड़ता है, और उनको जो सब्सिडी के हिसाब से पैसा आना होता है कई बार वो वक्त पर मिलता नहीं है। कर्ज बढ़ने की वजह से बिजली सप्लाई पर असर होता है। बिजली कटौती ही ऐसे में एकमात्र उपाय बच जाता है। आम लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ेगा। ये इसका रिजल्ट होगा। आप पर असर ये होगा कि आने वाले दिनों में बिजली कटौती बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकती है। कंपनियां बिजली का रेट नहीं बढ़ा सकती हैं। राज्यों के साथ कंपनियों का पहले से कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है, जिसके तहत उन्होंने उस दर पर सिग्नेचर किए हुए हैं, और अब जाहिर है वो बीच में इसको बदल नहीं सकते, कीमतें बढ़ा नहीं सकते, तो कटौती ही एकमात्र रास्ता बचेगा। कंपनियों को 90,000 करोड़ के घाटे का 90,000 करोड़ के घाटे का अनुमान है, और यह जाहिर है बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा असर है। कोयला संकट के कारण क्या है अब वो समझ लीजिए कि अचानक दुनिया में कोयला कम कैसे हो गया। क्या पहले से हमने ये समझा नहीं था कि कोयला कम हो रहा है, या कोई और वजह है? कोरोना की रफ्तार कम होते ही बिजली की मांग बढ़ी। जैसे ही कोरोना ने रफ्तार कम करनी शुरू की, काम धाम फिर से शुरू हुआ, वैसे अचानक कोयले की मांग बढ़ गई। ज्यादा बारिश की वजह से कोयले का खनन प्रभावित हुआ है, और पहले से कोयले को स्टॉक किया नहीं गया था। किसी को नहीं मालूम था कि कोविड जैसा संकट आएगा। कोविड जैसा संकट आने के बाद मॉनसून आएगा। मॉनसून की वजह से कई जगहों पर उसकी खुदाई टाइम पर नहीं हो पाएगी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। अब विदेशों से आयात होने वाले कोयले की कीमत में इजाफा हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि जहां से हम 60 रुपए के हिसाब से कोयला ले रहे थे, वहां अब हमको 200 रुपए कोयले के लिए चुकाना पड़ रहा है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई इस हिसाब से कितनी ज्यादा बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला चीन के पोर्ट पर रोका गया। चीन इसमें ये डेविल्स रोल लगातार प्ले कर रहा है, यहां पर भी वो कर रहा है। उसने अपने पोर्ट पर जो ऑस्ट्रेलिया से आने वाला जो कोयला है उसको रोका हुआ है। अब रेलवे रैक्स की कमी भी चल रही है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में कई रुकावटें देखने को मिल रही हैं। अगर रैक से ढुलाई टाइम पर होती रहे तो शायद इसको काफी हद तक कमी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब कोयला संकट अगर ये है तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय हमारे और आपके दिमाग में कौनते हैं। सवाल नंबर 1, क्या संकट का अंदाजा सरकार को पहले से नहीं था? जो मैंने पहले आपसे कहा कि पहले से अंदाजा नहीं था क्या कि ये स्थिति आने वाली है। दूसरा सवाल, बहुत अहम सवाल, क्या विदेशी कोयले की कीमतें बढ़ने का अंदेशा नहीं था? क्या ये मालूम नहीं था कि इन देशों में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि कोयला अचानक वहां से जो आयात किया जा रहा है वो महंगा हो जाएगा? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मॉनसून से पहले कोयले का स्टॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक शर्त होती है जहां थर्मल पावर प्लांट्स को एक स्टॉक अपने यहां मेंटेन करना पड़ता है। क्या वो स्टॉक मेंटेन किया गया था? चौथा सवाल, देश में कोयले के भंडारण के बावजूद आयात पर निर्भरता हमारी कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में कोयले का खनन होता है और हमारे यहां बहुत बड़ा इसका भंडार है, फिर इसके बावजूद नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से धनी होने के बावजूद हमको मंगाना क्यों पड़ता है? पांचवा अहम सवाल यह है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर ही निर्भरता कब तक रहेगी? जो हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, वो आखिर कब आकर इतना काम करना शुरू करेंगे कि हमारी निर्भरता कोयले पर कम होना शुरू हो जाए?